कहानी की शुरुआत होती है और हम मिशेल और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज को देखते हैं और वो दोनों घपाघप करते नजर आ रहे हैं। तभी मिशेल के ऑफिस से एक मैसेज आता है जिसे देखकर वह ऑफिस जाने लगती है। जॉर्ज कहता है, मैं तुम्हारे वापस आने तक यहां इंतजार करूंगा। लेकिन मिशेल जवाब देती है, मेरी बेटी डारा किसी भी वक्त यहां आ सकती है, इसलिए तुम यहां नहीं रुक सकते। दरअसल मिशेल का तलाक हो चुका है और वह जॉर्ज के साथ बस टाइम पास करने के लिए कभी कभी घपाघप कर लेती है। इसके बाद हम मिशेल को एक ऑफिस में देखते हैं और पता चलता है कि वह एक कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रही है जो उसके पिता की है। लेकिन कंपनी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी और पिछले 2 सालों से यह लगातार नुकसान में जा रही थी। इसलिए सभी कर्मचारी सोच रहे थे कि कंपनी को बेच देना ही बेहतर होगा। लेकिन मिशेल सभी को यह कहती है कि भले ही हमारी कंपनी अभी नुकसान में है, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से हम इसे फिर से लाभदायक बना सकते हैं। मिशेल के डैड को यह बात काफी पसंद आती है और वह मिशेल को इसे साबित करने का एक मौका देते हैं। उसी रात मिशेल अपने घर लौटती है, जहां हम उसकी बेटी डारा को देखते हैं, जो खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन मिशेल उसका काफी ध्यान रखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशेल और डारा डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां वह रयान नाम के एक लड़के को देखती हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहा होता है। मिशेल को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह और डारा दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब मिशेल कार में होती है तो उसे याद आता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया है, इसलिए वह कार्ड लेने के लिए वापस रेस्टोरेंट आती है। इस बार रयान उसे उसका कार्ड देता है और पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक्स लेना पसंद करोगी। पहले तो मिशेल मना कर देती है, लेकिन रयान के बार बार कहने पर वह मान जाती है। फिर दोनों ड्रिंक्स का आनंद लेते हैं और रयान मिशेल से फ्लर्ट करने लगता है। फिर देखते ही देखते रयान मिशेल को चूमने लगता है। शुरुआत में मिशेल को यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वह रयान को रोक देती है क्योंकि आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे। जब मिशेल घर जाने लगती है तो रयान उसे एक टिश्यू पर अपना नंबर लिखकर दे देता है। घर पहुंचकर मिशेल उस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन जब मिशेल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वह डस्टबिन से उस टिश्यू को वापस निकाल लेती है और फिर उसे कॉल करने लगती है। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वह कॉल काट देती है। आगे हम मिशेल को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, जहां वह कहती है कि हम किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। यह आइडिया बाकी सबके साथ साथ मिशेल के डैड को भी काफी पसंद आता है। वह मिशेल को इस पर काम करने के लिए कुछ दिनों का समय देते हैं। फिर घर आने पर मिशेल एक बार फिर से रयान को कॉल करने वाली थी कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। मिशेल ने दरवाजा खोला और बाहर जॉर्ज खड़ा था। वह मिशेल को प्रपोज करने आया था, लेकिन मिशेल उसे सिर्फ अपने शारीरिक इच्छाओं के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए उसने जॉर्ज को यह कहकर मना कर दिया कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और फिलहाल वह शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर जॉर्ज उसकी बातों में आ गया और वहां से चला गया। अगले दिन ऑफिस में मिशेल ने रयान को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। फिर मिशेल उस जगह पर गई जहां रयान ने उसे मिलने के लिए कहा था। वहां पहुंचकर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और रयान की बातें सुनकर मिशेल को उसे पसंद आने लगी थी। तभी अचानक मिशेल को याद आता है कि आज उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है और वह तुरंत वहां से चली जाती है। उसी रात मिशेल रयान को अपने ऑफिस ले जाती है, जहां कोई और नहीं होता। इस दौरान मिशेल रयान की ओर बहुत आकर्षित हो रही थी। फिर दोनों ऑफिस में ही घपाघप कर लेते हैं। बाद में रयान उसे एक क्लब में ले जाता है। फिर वहां से निकलकर रयान मिशेल को अपने घर ले जाती है, जहां मिशेल रयान के घर में देखता है कि उसके पास घपाघप के दौरान जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सभी रयान के घर में हैं। ये सब देखकर मिशेल का मूड गर्म हो जाता है। फिर रयान मिशेल की गुफा में घपाघप करने लगता है। उसके बाद मिशेल के पिता का कॉल आता है, जो उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि मिशेल ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग कैंसिल कर दी थी। हालांकि मिशेल को भी अच्छे से पता होता है कि यह मीटिंग उनकी कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वह घपाघप करने के लिए आ जाती है। तब मिशेल उसके पिता से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह माफी मांगती है और यह भी कहती है कि वह आगे ऐसी गलती नहीं करेगी। फिर अगले दिन जॉर्ज फिर से मिशेल के घर आता है क्योंकि वह मिशेल से प्यार करने लगा था, लेकिन मिशेल रयान से प्रभावित हो गई थी।
इसीलिए वह जॉर्ज को बताती है कि वह किसी और लड़के के साथ डेट कर रही है। यह सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है और वह उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मिशेल रयान के साथ एक निवेशक की मीटिंग जाते हैं और रास्ते में रयान उसे एक अंडरवियर मशीन गिफ्ट करती है जो एक वाइब्रेटर की तरह काम करती है। मिशेल उस मशीन को लगा दिया था। जब मिशेल ऑफिस में अपने सहकर्मियों से बात कर रही होती है तभी रयान उस मशीन को ऑन कर देती है और मिशेल को अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद उसके पिता भी ये सब देख लेते हैं। फिर मिशेल रयान को बाथरूम में ले जाती है और वहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे मिशेल की लिपस्टिक खराब हो जाती है। लेकिन रयान उसे कहता है कि तुम ऐसे ही बाहर जाओ और मिशेल उसकी बात मान लेती है। फिर वह सबके सामने आ जाती है। बाहर मिशेल को उसी निवेशक से मुलाकात होती है जिसके साथ मीटिंग कैंसिल हुई थी। मिशेल उनके साथ बातचीत कर रही होती है, तभी रयान मशीन को ऑन कर लेता है। फिर मिशेल कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगती है। इस पर निवेशक को समझ में आ जाता है कि आखिर ये लड़की क्या गुल खिला रही है, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिशेल रयान पर काफी गुस्सा होती है और फिर वहां से चली जाती है। जब मिशेल अपनी बेटी डारा को पिक करके घर लौट रही थी तब उसे पता चलता है कि डारा का एक प्रेमी है और वह उसे डेट कर रही है। यह सुनकर मिशेल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डारा अभी इन सब के लिए बहुत छोटी है। इसी दौरान जब डारा की नज़र मिशेल की बिखरी हुई लिपस्टिक पर पड़ती है तो उसे समझ में आता है कि उसकी माँ पार्टी में क्या कर रही थी। वह इस बारे में मिशेल से पूछती है लेकिन मिशेल कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में मिशेल उस इन्वेस्टर की पार्टी में जो कुछ भी किया था उसके लिए मिशेल के पिता इस पर काफी नाराज होते हैं और उसे बताते हैं कि रयान एक ड्रग डीलर है और कई बार जेल जा चुका है। तुम इस लड़के के साथ डेट कर रही हो। मिशेल के पिता अब इन सब चीजों से तंग आकर कंपनी बेचने का फैसला करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मिशेल उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वह अपने पिता को अपने आइडिया के बारे में बताती है, लेकिन क्योंकि उसकी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी इसलिए वह कुछ भी सही से समझा नहीं पाती। फिर भी उसके पिता एक बार और उसे मौका देने का फैसला करते हैं। इसके बाद मिशेल दिन में अपने आइडिया पर काम करती है और जब रात होती है तो वह रयान के साथ घपाघप करती है। उसी दौरान मिशेल उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन रयान कुछ भी नहीं बताता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब मिशेल रयान से मिलने के लिए उसी क्लब में जाती है जहां रयान उसे एक बार लेकर गया था, वहां उसकी मुलाकात रयान की एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। वह रयान के खिलाफ कुछ कहती है और कहती है कि रयान सही लड़का नहीं है और वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये बात सुनने के बाद मिशेल रयान की घर जाती है। तब मिशेल को यह पता चलता है कि रयान ही उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि रयान उसकी बेटी के साथ घपाघप कर रहा था। मिशेल रयान को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। इस घटना से डारा काफी घबरा जाती है, इसीलिए मिशेल उसे संभालती है। अगले दिन जब मिशेल कंपनी में अपनी आइडिया को समझाने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी आइडिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह उतनी समझा नहीं पाती, जिसके चलते मिशेल के पिता वापस फिर से कंपनी बेचने के लिए मीटिंग आयोजित करने को कहते हैं। यह सुनकर मिशेल अपने डैड से सबके सामने बदतमीजी से बात करती है, जिससे उसके डैड नाराज होकर उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी से निकाल देते हैं। मिशेल पहले से ही परेशान है और इसी बीच उसे रयान का मैसेज आता है, जिससे वह गुस्से में रयान के घर जाती है। वहां दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और इस झगड़े में मिशेल चालाकी से रयान को बेहोश कर देती है। फिर वह उसे बांध देती है, जहां मिशेल रयान को बहुत टॉर्चर करती है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। रयान भी समझ जाता है कि इस बार वह किस लड़की के साथ पाला पड़ा है और वह मिशेल से माफी मांगता है। अब इस घटना के बाद मिशेल काफी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी और अपने आइडिया पर अच्छे से काम करने लगती है। अगले दिन जब वह अपने आइडिया को कंपनी के सामने पेश करती है तो सभी को मिशेल का आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके साथ ही वह उस निवेशक के साथ भी मीटिंग करती है और अपना आइडिया सुनाकर उसे भी प्रभावित कर देती है और वो उस कंपनी में निवेश करने के लिए मान जाता है। क्योंकि यह सब कुछ मिशेल के कारण ही संभव हुआ था, इसलिए मिशेल के पिता उसे कंपनी का बराबर का पार्टनर बना देते हैं। इसके बाद
मिशेल अपने सचिव के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां निवेशक जर्सी आ जाता है। यहां हमें पता चलता है कि मिशेल ने आखिर जैसी को किस तरह से मनाया था। अब निवेशक को खुश करने के लिए मिशेल उसके साथ घपाघप करेगा और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।